अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-2026 ग्रेड 2 जनरल नॉलेज का पेपर है आप लोगों का। तमाम स्कूलों के लिए यही पेपर आएगा। आप लोग बेशक गवर्नमेंट स्कूल से हों या प्राइवेट स्कूल से हों, डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर करती हूँ। और पेपर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले हमारे पास जनरल नॉलेज का पेपर है। टोटल 50 मार्क्स का सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास। आप लोगों के पास एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसके आगे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके ऊपर आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास। दर्ज झैल में से कौन सी शय गंदुम से बनती है? इनमें से कौन सी चीज़ गंदुम से बनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ व्हीट? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखें तो फ्रूट्स हैं, उसके बाद चिकन है, फिर शहद है और फिर ब्रेड है। तो गंदम से हमारे पास क्या बनता है? ब्रेड बनती है। तो इसके ऊपर हम लोग टिक का निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉटन? दर्ज झैल में से कपास से बनने वाली शय कौन सी है? अब 4 चीज़ें, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, और हमारे पास सी में है धागा, और डी में हमारे पास ये मिठाई वगैरह है कोई। अब हमारे पास कपास से क्या चीज़ बनती है? कॉटन से कौन सी चीज़ बनती है? ब्रेड। धागे से नहीं बनती, उससे बनी, कॉटन से नहीं बनती, बिस्किट भी नहीं बनते, मिठाई भी नहीं बनती। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। कपास से हमारे पास क्या बनता है? धागा, और धागे से फिर बनता है कपड़ा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। दर्ज झैल में से कौन सा तरीका पानी का ज़िया को जाहिर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर? अब इनमें से कौन पानी ज़ाया कर रहा है? सबसे पहली पिक्चर देखें, यहाँ पे बच्चा कर रहा है टूथब्रश। उसके बाद अगली पिक्चर में देखें, यहाँ पे कुछ हो रहा है, एक लड़की बैठी है टब में और टब से पानी बाहर निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे है, ये भी हमारे पास नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? थोड़ा सा पानी निकल रहा है। अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा कि जिसमें से पानी ज़ाया हो रहा है, ये बी पार्ट होगा, जिसमें से देखिए टब में से पानी बाहर आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तस्वीर की शिनाख्त करें जो दरख्त की कटाई को जाहिर करता है। अब हमारे पास 4 पिक्चर हैं। सबसे पहले क्या है? दरख्त की कटाई तो इसमें नहीं हो रही, फ्लावर है। अगला है, यहाँ पे बंदा दरख्त को काट रहा है। अगला बच्चा है, प्लांट लगा रहा है, और यहाँ पे बच्चा पानी दे रहा है। तो अब हमारे पास दरख्त की कटाई को कौन सा जाहिर कर रहा है? बी पार्ट। देखिए वो एक आदमी और वो दरख्त काट रहा है। इसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज है, सेक्शन नंबर 2 है जी हमारे पास। सेक्शन 2 है, मंदरजा झैल खाली जगह पुर करने के सवालात में से कोई से एक जुज़ पूछें और सही जवाब के 10 नंबर दें। अच्छा, सबसे पहले आप लोग पास यहाँ पे दिए गए हैं जी, ये देखिए यहाँ तक 5 हैं, 4 हैं हमारे पास। अब आप लोगों ने रीड करना है और जो सही निशान होगा उसके ऊपर लगा देना है। टोटल 2 ऑप्शन दिए गए होंगे। पानी का कुदरती ज़रिया है कुआँ या बारिश? यहाँ पे आप लोग देखिए ये लिखा हुआ है, पानी का कुदरती ज़रिया है कुआँ है कि बारिश है? इधर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज। तो अब हमारे पास क्या है? नेचुरल कौन सा है? नेचुरल हमारे पास है बारिश। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेन, अल्लाह ताला की तरफ से होती है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, पानी डैश की बका के लिए ज़रूरी है? जानदारों के लिए या गैर जानदारों के लिए? पानी किसके लिए ज़रूरी है? पानी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। तो इसमें हमारे पास आएगा जानदारों के लिए, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, इसका यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास रेन है, यहाँ पे लिविंग्स है। उसके बाद आगे हैं हमारे पास एमसीक्यूज नेक्स्ट। गाजर से उगती है, और यहाँ पे कैरेट ग्रो फ्रॉम, रूट में से निकलती है या फिर स्टीम में से निकलती है? जड़ से निकलती है या फिर तने से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रूट्स। ठीक हो गया, यानी कि जड़ से निकलती है। उसके बाद अगला है, पौधे में खुराक बनाना डैश का काम है? पत्ते का या फूल का? पौधे में खुराक बनाना डैश का काम है? मेकिंग फूड इन अ प्लांट इज द फंक्शन ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास लीव्स, यानी कि पत्ते। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों ने मंदरजा झैल सही गलत सवालात में से कोई एक जुज़ पूछें और सही जवाब के 10 नंबर दें। अब ट्रू एंड फॉल्स हैं।
सबसे पहला है मुँह हाथ धोते हुए नल खुला छोड़ना चाहिए। जब आप लोग मुँह हाथ धो रहे होते हैं तो क्या नल खुला छोड़ते रहना चाहिए कि मुँह भी धो रहे हो और फेस वॉश कर रहे हो तो नल खुला ही रहे? तो ये है हमारे पास फ़ॉल्स, ऐसा नहीं होता। हाथ पे साबुन लगा के हमें टूटी बंद करनी देनी चाहिए, उसके बाद दोबारा नल खोलना चाहिए और फिर हम लोगों को बाकी हाथ धोने चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग खुला छोड़ते रहेंगे तो फिर क्या है, पानी सारा ज़ाया होगा। जंगलात अगला है, जंगलात परिंदों और जानवरों का मस्कन है। तो वो यस, फ़ॉरेस्ट उनका मस्कन ही है, ये ट्रू। उसके बाद हमारा मुल्क का नाम इंडिया है, हम लोग क्या इंडिया से हैं? फ़ॉल्स, हम लोग पाकिस्तान से हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान इस्लामाबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है, क्रॉस। इस्लामाबाद कहाँ का आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। मंदरजा झैल सवालात में से कोई एक जुज़ पूछें और सही जवाब के 10 नंबर दें। अब इनमें से कोई एक सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले है जी, उकाब कहाँ रहता है? पहला सवाल आप लोगों का है। यहाँ पे ये पहला सवाल है, उकाब कहाँ रहता है? दूसरा, चिड़िया का मस्कन का नाम लिखें। देहाती और शहरी ज़िंदगी में एक फ़र्क बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गाँव और शहरी 2 मुश्तरका पेशों के नाम बताएँ, गाँव और शहरों के। अब गाँव और शहरों में देखें, शहर में क्या होते हैं और गाँव में क्या होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। कोई से 2 पेशे कि मतलब क्या काम करते हैं, जैसे खेती-बाड़ी वगैरह हो गई, तो इस तरीके से बताना है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, मंदरजा ज़ैल में से आप लोगों ने मैचिंग करनी है। अब हमारे पास कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखें, इसमें त्योहारों को आपस में मिलाना है आप लोगों ने। यहाँ पे देख इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले कॉलम ए है, ये हमारे पास कॉलम बी है। अब इसमें एक साइड पे पिक्चर्स दी गई हैं, एक साइड पे नाम लिखे हुए हैं। तो अब हमने इसको आपस में मिलाना है। सबसे पहला क्या है जी, क्रिसमस। क्रिसमस कहाँ है? क्रिसमस ये, क्रिसमस ये यहाँ पे, इसको क्रिसमस को आपस में मिला देते हैं, ये यहाँ पर क्रिसमस हो गया। बैसाखी, बैसाखी अब हमारे पास कहाँ पे हो रही है? ये नीचे लास्ट पे बैसाखी है। होली कौन सी है? कलर के साथ कौन खेल रहे हैं? ये कलर हो गया। और ईद उल फितर, ईद उल फितर में क्या नमाज़ पढ़ी जाती है? तो ये ईद उल फितर हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों ने इस तरीके से देख लेना है। ये सारी पिक्चर मैं आप लोगों को ज़ूम करके भी दिखा देती हूँ। ये होली हो गई, क्रिसमस हो गया, ईद उल फितर हो गई और ये बैसाखी हो गई। यहाँ पे हमारे पास तमाम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और डेली बेसिस पे बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के और तमाम क्लासेस के पेपर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही बाकी तमाम वीडियोज़ अपलोड हों आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।